रात का अंधेरा, कमरे में हल्की मध्यम रोशनी और एक आईना चमक रहा था। कमरे में बहुत ही खामोशी थी, यहाँ तक कि घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। क्या कभी आपको लगा कि आपकी अपनी परछाई आपको देख रही है? अगर वो आपकी ही तरह दिखती हो, आप ही की तरह चलती फिरती हो, लेकिन वो आप नहीं हो। राहुल एक 26 साल का फ्रीलांस फोटोग्राफर जो अक्सर देर रात तक अपनी एडिटिंग वर्क में लगा रहता था। लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। आज उसने अपने कमरे में एक अलग सी खामोशी महसूस की। काफी सन्नाटा महसूस हो रहा था राहुल को। हल्की हल्की नीली रोशनी कमरे में आती है। राहुल ने अपनी आंखें रगड़ी और जमाई ली। आईने में उसका अक्स भी ठीक वैसे ही कर रहा था, लेकिन अगले ही पल राहुल अपने काम में लग जाता है और वो अक्स मुस्कुराने लगता है, जबकि राहुल ने तो मुस्कुराया ही नहीं था। राहुल के चेहरे पर हैरानी, घबराहट, सब कुछ था। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगती है, आईना हल्के से हिलता हुआ। राहुल सोचता है, मैं तो मुस्कुराया ही नहीं, लेकिन आईने में उसका हमशक्ल अब भी उसे अजीब सी मुस्कुराहट के साथ घूरे जा रहा था। ये देखकर राहुल डरकर आईने के करीब जाता है, हल्के हाथ से उसे छूने की कोशिश करता है। आईने पर उंगलियों के निशान आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी उल्टी दिशा में वो हाथ नहीं हिला, बल्कि ठीक वैसे ही जैसे कोई असली इंसान आईने से बाहर आना चाहता हो, वैसे वो हिल रहा था। राहुल तेजी से पीछे हटता है, घबरा कर कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर घना अंधेरा। राहुल तेजी से पीछे हटता है, घबरा कर कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है और बाहर काला घना अंधेरा। ये क्या हो रहा है? राहुल ने कांपते हुए दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन पीछे से धीमी और डरावनी हंसी गूंज उठती है और वो कहती है, कहाँ जा रहे हो राहुल? राहुल कांपता हुआ धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कमरे का तापमान बहुत नीचे आ चुका था, कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जबकि एसी बंद थी। खिड़की के शीशों पर बर्फ जमने लगी। आईने में अब उसकी परछाई भी नहीं थी, बल्कि वो ठीक उसके पीछे असली दुनिया में खड़ी थी, बिल्कुल राहुल के पीछे। कौन हो तुम? राहुल की आवाज फंसी हुई थी, लेकिन समझ में आ रहा था कि वो पूरी ताकत लगा के ये सवाल पूछ रहा है कि कौन हो तुम? वो कहता है, मैं तुम्ही तो हूं। तुम मैं हूं? राहुल हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारा हमजाद हूं और अब मैं असली तुम बनूंगा और तुम क्या रह जाओगे फिर? राहुल को यह सवाल बड़ा अजीब सा लगा। राहुल खुद को बचाने के लिए मेज पर रखी कोई चीज फेंकता है, लेकिन हमजाद वहां से गायब हो जाता है। आईना फिर से नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन कुछ अजीब था। राहुल ने तेजी से अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि शायद ये उसका भ्रम था, उसका वहम था। राहुल के कमरे में सुबह हल्की धूप थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खामोशी, एक सन्नाटा था। आईना अपनी जगह पे बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की लकीरें उभर आई थी। राहुल भी अब बिस्तर से उठता है, लेकिन उसे अजीब सी थकान महसूस होती है। रात की वो डरावनी घटना एक बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल ने आईना देखा, उसके शरीर पर कुछ खरोंचें थी। ये कैसे हुआ? राहुल बड़बड़ाया।
राहुल बाथरूम में जाके अपना चेहरा धोता है, लेकिन जैसे ही वो अपना सर उठाता है आईना धुंधला हो जाता है। राहुल अपनी हथेली से आईने को साफ करता है और सामने उसे अपना हमजाद खड़ा दिखता है। उसकी आंखें वही काली गहरी और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। अभी सब खत्म नहीं हुआ राहुल, अभी बाकी है, बहुत बाकी है। राहुल चीख कर पीछे हटता है, लेकिन जब दोबारा देखता है तो आईना फिर नॉर्मल हो जाता है। राहुल की सांसें बहुत तेज हो जाती है, वो बहुत घबरा जाता है। बाथरूम का नल अब भी चल रहा था। नहीं 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 नहीं, ये मेरा भ्रम है। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी राहुल के फ्लैट के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर उसका दोस्त आदित्य खड़ा था। भाई तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा, तू ठीक तो है? आदित्य ने पूछा। राहुल की आवाज हल्की कांप रही थी। मैं ठीक हूं, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन आदित्य उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ अजीब सी चीजें नोटिस कर रहा हो। आदित्य को इस तरह से खुद को देखते हुए राहुल थोड़ा परेशान सा हुआ। उसने आदित्य से पूछा, क्या देख रहे हो? आदित्य धीरे धीरे राहुल के चेहरे की ओर इशारा करता है। उसके चेहरे पर हल्की दहशत थी। आदित्य कहता है, राहुल तेरी आंखें ठीक नहीं लग रही। राहुल चौंका, क्या मतलब मेरी आंखें ठीक नहीं लग रही? आदित्य ने जेब से फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। जैसे ही राहुल ने खुद को स्क्रीन में देखा, उसकी आंखें देखा उसने पहले जैसी नहीं थी। वे हल्की काली हो चुकी थी, जो नॉर्मल से ज्यादा काली हो गई। राहुल घबराकर बाथरूम के आईने की तरफ भागता है। कमरे में हवा भी काफी भारी हो चुकी थी और आईने के अंदर भी हलचल शुरू हो गई थी। उसने अपने चेहरे को करीब से देखा और तभी आईने में खड़ा हमजाद फिर से उसे देखता है, लेकिन इस बार आईने में खड़ा शख्स असली लग रहा था और राहुल को आईने के अंदर फंसा हुआ वो खुद दिख रहा था। राहुल आईने पर बहुत जोर से हाथ मारता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। बाहर आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। क्या हो रहा है? राहुल चीखा, लेकिन बाहर खड़ा राहुल अब उसे ही देख रहा था। अब मैं असली बन गया, आईने के बाहर के राहुल ने धीमे से कहा और फिर आईना टूट गया। उस हमजाद ने राहुल को पूरी तरीके से उस आईने में कैद करके उस आईने को तोड़ दिया। फर्श पर टूटा हुआ आईना, उसमें राहुल के चेहरा अभी भी कैद था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वो बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें, ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई कहानी लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।